हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी स्टार हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड मूवी डायल 100 को। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए इसकी IMDb रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है। मूवी की शुरुआत में हमें मनोज वाजपेयी को दिखाया जाता है, जो निखिल नाम का एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। निखिल पुलिस की हेल्पलाइन डिपार्टमेंट में काम करता है। हर रोज की तरह वो आज ऑफिस आता है। आज बारिश भी हो रही थी, इस वजह से ज्यादा ऑफिस में काम नहीं होता। ऑफिस जाने के बाद निखिल को वाइफ का कॉल आता है। वो बोलती है कि अपने बेटे ध्रुव को एक बार समझाओ। मैं उससे बात कर रही थी कि तभी वो उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया। निखिल की वाइफ को लगता है कि उनका बेटा फिर से कोई गलत काम न कर बैठे। दरअसल निखिल का बेटा ध्रुव लास्ट ईयर में ड्रग सप्लाई के केस में पकड़ा गया था, लेकिन निखिल पुलिस वाला होता है, इस वजह से उसने उस बात को हैंडल किया था। साथ ही अपने ध्रुव को भी वो समझाता है कि ये काम करना गलत है। उसके बेटे ने भी ये बात मानकर वो काम करना छोड़ दिया था, लेकिन निखिल की वाइफ को अब भी लगता है कि उसका बेटा सुधरा नहीं है और वो अब भी ड्रग सप्लाई करता है। निखिल अपनी वाइफ को बोलता है कि उसने तुम्हारी कसम खाई थी, वो ये काम फिर से नहीं करेगा। कुछ देर इन दोनों में ध्रुव को लेकर आर्गुमेंट्स होती है और उसके बाद वो दोनों फोन रख देते हैं। इधर निखिल के ऑफिस में एक कॉल आता है और ये कॉल वहाँ की एक लेडी ऑफिसर अटेंड करती है। सामने से उस कॉल पर एक औरत बात कर रही थी जो काफी डिस्टर्ब है। वो औरत इस लेडी ऑफिसर को बोलती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, कॉल किसी और को ट्रांसफर कर दे। अब वो लेडी ऑफिसर इस कॉल को निखिल को ट्रांसफर करती है। अब निखिल बोलता है कि बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सामने वाली औरत बोलती है कि मैं बस मरना चाहती हूँ। निखिल बोलता है कि क्या हुआ, आप मरना क्यों चाहते हो। इस पर वो औरत बोलती है कि लास्ट ईयर में एक्सीडेंट में उसके बेटे की मौत हो गई। निखिल बोलता है कि मैडम, क्या आपने ड्रिंक की है। इस पर वो औरत बोलती है कि हाँ, मैंने इससे पहले 2 बार कोशिश की थी सुसाइड करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। लेकिन अब इस बार सोचा थोड़ी ड्रिंक करके देखूं, इससे मुझे कुछ हिम्मत मिलेगी, इसलिए मैं ड्रिंक कर रही हूँ। इसके बाद वो औरत निखिल को उसका नाम पूछती है। निखिल पहले तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद वो बताता है कि उसका नाम निखिल सूद है। वो औरत निखिल को पूछती है कि क्या तुमने कभी रिश्वत ली है, जिस पर निखिल बोलता है कि नहीं, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। इस बात के लिए वो औरत निखिल से सॉरी बोलती है और वो औरत निखिल से पूछती है कि नॉर्मल इंसान को प्रोटेक्ट करने वाला ही अगर जुल्म करने लगे तो उस इंसान को नॉर्मल इंसान से ज्यादा सजा होनी चाहिए। इस पर निखिल भी बोलता है कि हाँ, ये बात सही है। वो औरत निखिल को उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जहाँ पर निखिल बताता है कि वो एक शादीशुदा इंसान है, साथ ही उसका एक बेटा है जो 18 साल का है। निखिल उस औरत को बीच बीच में उसके लोकेशन के बारे में भी पूछता है, लेकिन वो औरत उसको नहीं बताती। दरअसल निखिल उस लोकेशन पे उस औरत के लिए मदद पहुंचाना चाहता है। वो औरत बोलती है कि मेरे अंदर डिप्रेशन और दर्द से ज्यादा गुस्सा है, जो कि मुझे बार बार बोलता है कि मुझे अपना नहीं बल्कि दूसरों का खून बहाना चाहिए, इससे मेरा दर्द कम हो। अब निखिल जान गया है कि उस औरत ने अपने सुसाइड का इरादा बदलकर किसी और को मारने का प्लान कर रही है। इस वजह से वो बोलता है कि मैडम, ये 100 नंबर डायल किया है, यहाँ पर लोगों को मदद दी जाती है, ना कि मरने मारने की बात की जाती। आप मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो औरत गुस्से में आ जाती है और वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद निखिल अपने बेटे ध्रुव को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा एक पार्टी में है। वो अपने बेटे ध्रुव को बोलता है कि घर पर तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, आधे घंटे से पहले तुम घर पहुंच जाना। दूसरी तरफ सिटी में एक एक्सीडेंट होता है। निखिल को लगता है कि यह एक्सीडेंट उस औरत का हुआ होगा। निखिल वहां पर अपनी एक टीम को भेजता है तो वहां पर पता चलता है कि यह एक्सीडेंट एक मेल बंदे का हुआ है। तो वो ऑफिसर बोलता है कि सर, वो आपके साथ किसी ने फ्रैंक किया होगा। इस पर निखिल बोलता है कि नहीं, उसकी आवाज से मुझे लग रहा था कि वो कुछ तो तय करके निकली है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक चाय वाला आता है और वो चाय पकौड़े सबको सर्व करके वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पर वही लेडी ऑफिसर आती है जिसने पहले उस औरत का कॉल अटेंड किया था। वो निखिल से पूछते हैं कि सर, वो औरत आपको कैसे जानती है, जहाँ पर निखिल बोलता है कि मैं उसको नहीं जानता। तब वो लेडी ऑफिसर बोलती है कि जब मैंने उसका कॉल रिसीव किया तो वो रो रही थी और जब मैंने उसको परेशानी पूछी तो वो सीधा आपका नाम लेकर बोली कि आपकी तरफ कॉल ट्रांसफर कर दे। मतलब वो कॉल वाली औरत निखिल को पहले से ही जानती है और ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद निखिल अपनी वाइफ को कॉल करता है और वो बोलता है कि मैंने ध्रुव को कॉल किया था, वो थोड़ी देर बाद घर आ जाएगा। साथ ही वो अपनी बीवी को बोलता है कि अगर अपने ध्रुव को सुधारना है तो उसे प्यार से समझाना होगा। कि तभी वहाँ पर वो चाय वाला आता है। वो पूछता है कि सर, आपको कुछ और चाहिए। तो निखिल बोलता है कि नहीं। निखिल उस चाय वाले से पूछता है कि तुम मंगेश के रिश्तेदार हो क्या। वो चाय वाला बोलता है कि हाँ, मंगेश एडमिट है, इसलिए उसकी जगह मैं आया हूँ। अब निखिल उसको ठीक है बोलकर अपनी सिगरेट पीने लगता है। कि तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आकर बोलती है कि वो औरत फिर से लाइन पर आ गई है और वो आपसे बात करना चाहती है। निखिल उस औरत को पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। तो
वो औरत बोलती कि बस यूं ही मैंने अंदाजा लगा लिया। वो औरत आगे बोलती है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है और मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं सुसाइड नहीं करूंगी, बल्कि अब मैं किसी का मर्डर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 गन्स भी खरीद ली है। निखिल आगे बात करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कंप्यूटर का सर्वर क्रैश हो जाता है और सारे कंप्यूटर्स ऑफ हो जाते हैं। इस वजह से वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद निखिल कुछ सोचने लगता है तो लेडी ऑफिसर उसके पास आकर बोलती है कि क्या हुआ सर, उस औरत के बारे में सोच रहे हो क्या? निखिल बोलता है कि हाँ, उस औरत ने गन खरीद लिए है और वो आज ही इस्तेमाल करने वाली है। इस पर वो लेडी ऑफिसर बोलती है कि पहले वो खुद मरने वाली थी, अब वो किसी और को मारने वाली है। छोड़ दो सर, वो ज्यादा उसने ड्रिंक किया होगा, इस वजह से वो बोल रही है। इसके बाद निखिल अपने बेटे को कॉल करता है और पूछता है कि तुम घर पहुंचे या नहीं। इस पर उसका बेटा बोलता है कि मेरा दोस्त मुझको ड्रॉप करने वाला है, जब वो घर जाएगा तब मैं भी घर पहुंच जाऊंगा। इस पर निखिल उस पे चिल्लाता है और वो बोलता है कि अभी के अभी 20 मिनट में तुम घर पे पहुंच जाओ। अपने पिताजी को इतने गुस्से में देखकर ध्रुव अपने दोस्त को निकलने का इशारा करता है। थोड़ी देर बाद निखिल अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो उसी के डिपार्टमेंट में लेकिन दूसरे एरिया में काम करता है। वो उसको उस औरत का नंबर देता है और बोलता है कि इस नंबर के मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निखिल के घर एक औरत आई है और उस टाइम उसके घर पर बस उसकी बीवी होती है। वो औरत निखिल की वाइफ को बोलती है कि मैं ध्रुव की दोस्त की माँ हूँ, मैं ध्रुव के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? निखिल की वाइफ उसको घर के अंदर लेती है। वो औरत जैसे ही घर के अंदर आती है वहाँ की एक बोतल उठाकर निखिल के पालतू कुत्ते के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो कुत्ता वहीं पे घायल हो जाता है। वो औरत अपने बैग से गन निकालती है और वो सीधे निखिल की वाइफ पे तान देती है। वो निखिल की वाइफ को बोलती है कि अपने कपड़े चेंज करो और मेरे साथ गाड़ी में चलो। थोड़ी देर बाद निखिल को उसके नेबर का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम्हारे घर से कुत्ते की कराने की आवाज आ रही है। इस पर निखिल बोलता है कि मेरी वाइफ घर पर होगी, आप जाकर एक बार चेक कर लो। जब वो नेबर जाता है तो वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर नहीं है और तुम्हारा कुत्ता भी घायल पड़ा है। कि तभी निखिल के मोबाइल पे उसके वाइफ के नंबर से कॉल आता है। वो जैसे अपनी वाइफ का कॉल रिसीव करता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि मेरा शक सही निकला, हमारा ध्रुव अब भी ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। निखिल पूछता है कि तुम अब इस वक्त कहाँ हो? तभी वो औरत जवाब देती है कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ है और अगर तुम्हें अपनी बीवी की जान बचानी है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब निखिल टेंशन में आ जाता है। वो अपने उस दोस्त को फोन करता है जिस दोस्त को उसने नंबर के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए बोला था। वो दोस्त बोलता है कि ये नंबर सीमा पालम के नाम से रजिस्टर है, साथ ही वो नंबर वाले का एड्रेस भी देता है और वो बोलता है कि बाकी के जो कॉल डिटेल्स हैं वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब वो औरत निखिल को कॉल करती है तो निखिल बोलता है कि तुम्हारा नाम सीमा पालम ही है ना? तो वो औरत बोलती है कि हाँ, मैं सीमा पालम अमर पालम की माँ हूँ, वही अमर पालम जिसकी मौत यश मेहरा के हिट एंड रन केस में हुई थी और यश उस दिन ड्रग का नशा करके गाड़ी चला रहा था और यश को ड्रग्स तुम्हारे बेटे ने सप्लाई किया था। निखिल उसको बोलता है कि तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, उसके लिए वो माफी भी मांगता है और वो बोलता है कि मेरी बीवी का इसमें क्या कसूर है। वो औरत बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीवी को नहीं मारूंगी क्योंकि अब फिलहाल अभी मुझे उसकी जरूरत है। निखिल उसको पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस पर वो औरत बोलती है कि मुझे बस इंसाफ चाहिए। निखिल बोलता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो औरत बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा बेटा यश मेहरा को ड्रग सप्लाई करने के लिए गया है, इसलिए तुम अपने बेटे को बोलो कि यश मेहरा को वो पार्किंग लॉट में लेकर आए, लेकिन उसके साथ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं होना चाहिए और तुम कंट्रोल रूम से बाहर कहीं भी नहीं जाओगे और मुझे ट्रैक करने के लिए कोई टीम भी नहीं भेजोगे और अगर ये बातें तुमने नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगी। अब निखिल अपने बेटे को कॉल करके बोलता है कि उसकी माँ उसकी वजह से किडनैप हो गई है और अगर उसे बचाना है तो ध्रुव को यश मेहरा को लेकर पार्किंग लॉट में आना पड़ेगा। अब ध्रुव निखिल को बोलता है कि वो ड्रग्स देने के बहाने से यश को बाहर लेकर आएगा, लेकिन वो बोलता है कि उसके साथ उसका एक दोस्त है। तो निखिल बोलता है कि अपने दोस्त को इस बारे में कुछ भी मत बताना। इधर ऑफिस में एक आईटी डिपार्टमेंट का बंदा आता है जो वहाँ के कंप्यूटर सर्वर को ठीक करने के लिए आया है। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो बंदा निखिल को बताता है कि मेन वायर ही किसी ने काट दिया है। निखिल जब आईटी वाले बंदे से बात कर रहा था तो उसे पता चल जाता है कि ये आईटी वाला बंदा पुलिस का नेटवर्क भी हैक कर सकता है। निखिल उस आईटी वाले बंदे को यश मेहरा जिस क्लब में बैठा है वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा को हैक करने बोलता है। जब ध्रुव यश मेहरा को ड्रग सप्लाई करने के लिए जा रहा था तब ध्रुव को उसके बॉस
का कॉल आता है। ध्रुव को उसका बॉस यश मेहरा को ड्रग सप्लाई देने के बजाय दूसरे क्लाइंट के पास जाने के लिए बोलता है और यश मेहरा को सप्लाई करने के लिए वो ध्रुव के दोस्त को जाने के लिए बोलता है। अब ध्रुव को अगर अपनी माँ को बचाना है तो उसे यश मेहरा के पास ड्रग्स लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए वो अपने दोस्त से वो ड्रग्स का बैग चुरा कर भाग जाता है। हालांकि ध्रुव का दोस्त ध्रुव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन निखिल वहाँ पे टाइम पे कॉल करके ध्रुव के दोस्त को बताता है कि उसे ड्रग्स लेके जाने दो। अब ध्रुव के पिताजी यानी निखिल ये पुलिस वाला बंदा है, इस वजह से ध्रुव का दोस्त उसके लिए ना नहीं बोल पाता और वो उसे ड्रग्स ले जाने देता है। अब निखिल उस औरत को कॉल करता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो। वो औरत बोलती है कि मैंने ही ऐसा ही किया था, मैं भी पुलिस से बहुत हाथ जोड़ के विनती की, लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी। मैं मीडिया के पास गई तो आधी मीडिया बिकी हुई थी और आधी मीडिया डरी हुई, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया, इस वजह से मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। अब निखिल को उसके दोस्त का कॉल आता है, जिस दोस्त को उसने उस नंबर को ट्रेस करने के लिए बोला था। वो दोस्त बोलता है कि तुम्हें जो औरत कॉल कर रही है वो औरत किसी और एक नंबर को बार बार कॉल कर रही है और वो नंबर तुम्हारे ही ऑफिस में एक्टिव है। निखिल उस नंबर को लेता है और उस पे कॉल करता है तो सामने वाला बंदा कॉल नहीं उठाता। अब निखिल का दोस्त उसे वापस कॉल करता है और वो बोलता है कि मैंने सीमा पालक के पति चंद्रकांत पालक का फोटो तुम्हारे मोबाइल पे सेंड कर दिया है, वो तुम चेक कर लो। और निखिल जब उस फोटो को देखता है तो चंद्रकांत पालक वहीं पर होता है और चंद्रकांत पालक और कोई नहीं, वही चाय वाला है जो चाय वाले की जगह आज उनको चाय देने के लिए आया था। चंद्रकांत निखिल के ऊपर गन तान देता है, लेकिन निखिल और चंद्रकांत इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के बीच गोली चल जाती है, जिस वजह से चंद्रकांत पालक वहीं पे मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर ऑफिस का सब स्टाफ वहीं पर आ जाता है। निखिल अपने स्टाफ को बताता है कि मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाने के लिए उस क्लब में जाना पड़ेगा। और वो उस क्लब की तरफ भागता है जहाँ पर उसकी बीवी, बच्चे और यश मेहरा है। इधर ध्रुव यश मेहरा को ड्रग्स की डिलीवरी देने के लिए पहुँच जाता है। वो यश को पार्किंग लॉट में बुलाता है, लेकिन यश अपने एक दोस्त को डिलीवरी लेने के लिए भेजता है, जिस पर ध्रुव बोलता है कि उसके बॉस ने बोला है कि ये पैकेट सिर्फ यश मेहरा के हाथ में देना है। अब ना चाहकर भी यश मेहरा को ध्रुव के पास पार्किंग लॉट में आना पड़ता है। जैसे ही यश मेहरा पार्किंग लॉट में आता है तो सीमा उस पर गन तान देती है और इन तीनों को लाइन में घुटनों के बल बिठा देती है। अब निखिल काफी रैश ड्राइविंग कर उस जगह पहुंच जाता है। अब निखिल को वहां पर देखकर उसे पता चल जाता है कि उसकी पति की मौत हो गई है। निखिल उसको काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है और वो बोलती है कि हम दोनों बस अपने बेटे को इंसाफ देने के लिए जिंदा थे। निखिल उस औरत को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने इसका मर्डर किया तो इसमें और तुम में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, लेकिन वो औरत निखिल की बातों को नजरअंदाज करती है और वो सीधे यश मेहरा को शूट करती है। निखिल कुछ समझ जाता है इससे पहले वो औरत ध्रुव को भी शूट कर देती है कि तभी निखिल उस औरत को शूट कर देता है, जिस वजह से वो औरत वहीं पे मर जाती है। अब यश और ध्रुव इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दूसरे दिन हमें पता चल जाता है कि इस हादसे में यश की जान बच गई, लेकिन ध्रुव की जान को बचा नहीं जा सका। ध्रुव के मौत के 2-3 दिन बाद पुलिस कमिश्नर निखिल से मिलने आते हैं और वो बोलते हैं कि इस केस की जितनी भी रिकॉर्डिंग तुमने अपने ऑफिस में सेव करके रखी है उसे डिलीट कर दो। इस केस को आगे बढ़ा के तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दे सकता हूँ। और वो बोलते हैं कि मेहरा साहब ने भी तुम्हारे लिए एक ऑफर भेजा है। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे निखिल को इस केस को क्लोज करने के लिए रिश्वत दी जा रही है। दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि निखिल उस IT वाले बंदे से इस ऑफिस का पूरा डाटा सेव करके एक डिवाइस में लेता है और वो अब एक न्यूज रिपोर्टिंग के चैनल पे कॉल करता है। सामने से एक औरत बोलती है कि बोलिए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ। तो निखिल बोलता है कि मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करना है। ऐसा बोलते ही उसके कॉल को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन सामने से कोई भी कॉल नहीं उठाता और इस बात से हम समझ सकते हैं कि अब इसे भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, जो सीमा और उसके पति ने किया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।